दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम करेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में बताया था, सारी चीज़ें बताई थी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल पार्ट है वो न्यूरॉन्स ही है। ठीक है, इस सेशन में मैं आपको ब्रेन से स्टार्ट करूंगा सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले मैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, सीएनएस के बारे में पढ़ाऊंगा, सीएनएस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और बेसिकली ब्रेन के बारे में सीएनएस का पार्ट है। देखो जो सीएनएस है, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, बताऊंगा सीएनएस में क्यों कहते हैं सीएनएस उसको, और इसमें बेसिकली हम ब्रेन के ऊपर कुछ हद तक चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें ब्रेन पे यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर सकते इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो नर्वस सिस्टम की बात करूँ मैं तो इट इज़ द सिस्टम विच रेगुलेट्स द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, है ना, जो कि एक ऐसा सिस्टम है नर्वस सिस्टम जो शरीर की वेरियस एक्टिविटीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसके थ्रू रेगुलेट करता है? नर्व इम्पल्स के थ्रू, है ना। नर्व इम्पल्स मतलब जो नर्व है, जो न्यूरॉन है, उसके थ्रू उसके अंदर इम्पल्स जनरेट होता है और इम्पल्स जो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू जनरेट करता है और ट्रांसमिट होता है फास्टर रेट से। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स को और उनकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, बेसिकली तो यही आपका नर्वस सिस्टम है और ये हमारे शरीर में भी होता है और जानवरों के भी शरीर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो एक एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से डराइव्ड हुआ है ना। मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि बाद में डराइव होता है। जब भ्रूण बनता है ना, जब माँ के गर्भ में भ्रूण एम्ब्रियो बनता है तभी से वहाँ से डराइव्ड होना स्टार्ट होता है और ये एक्टोडर्म है। ठीक है, जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं किसी भी एनिमल बॉडी में, जो लेयर्स हैं, जर्मिनल लेयर मतलब जैसे बॉडी के अंदर 3 लेयर होती हैं जनरली, है ना। किसी बॉडी में 3 होती हैं, किसी में 2 ही होती हैं। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर को देखो, जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना बेटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। एनिमल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उसमें जो जर्मिनल लेयर हैं, मतलब उनकी बॉडी में लेयर्स जो है वो 2 ही होती हैं, है ना। जर्मिनल लेयर उनमें कितनी होती हैं? जर्मिनल लेयर वो 2 ही होती हैं। दे आर द 2 जर्मिनल लेयर, 2 होती हैं। तो 2 कौन कौन सी होती हैं? एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, है ना। जैसे एक बाहर वाली लेयर होगी तो वो एक्टोडर्म हो गई और अंदर वाली जो होगी वो एंडोडर्म हो गई और बाकी यहाँ बीच में क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो ये एंडोडर्म हो गई, एंडोडर्म। तो ये 2 लेयर हो गई। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं भैया, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं हम। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें 3 जर्मिनल लेयर होती हैं और हर जर्मिनल लेयर जो होती है ना वो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करती है? ऑरिजिनेट करती है, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ऑर्गेन्स ऑरिजिनेट करती है। या कोई जब एम्ब्रियोनिक एक्टिविटी होती है, जब माँ के गर्भ में बच्चा बनता है तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें वो ऑरिजिनेट होता चला जाता है ऑटोमेटिक। जैसे इंसानों में एक्टोडर्म लेयर से ब्रेन बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा एक्टोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे लैरिंग्स हो गई, ये आपका एक्टोडर्म से बना हुआ है, कुछ पार्ट मीजोडर्म से बना होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, ट्रिप्लोप्लास्टिक में जो जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति करना, है ना। तो जो लेयर अलग अलग ऑर्गेन्स की उत्पत्ति करती हैं, उनका फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें जर्मिनल लेयर कहते हैं। ये 3 होती हैं, है ना। कौन कौन सी? जैसे एक्टो एंडोडर्म तो होती है, लेकिन इसमें एक और डर्म होता है, मीजोडर्म। तो बाहर वाला जो है वो एक्टोडर्म होता है, बीच वाला होता है मीजोडर्म होता है और अंदर वाला जो होता है वो एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म, डर्म का मतलब लेयर होता है, सिंपल सी बात है, याद रखना ये बात। तो इस तरीके से एनिमल को डिवाइड किया गया है। एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ठीक है, तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं बेटा, है ना। तो हमारे अंदर जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम जो है वो जनरेट हुआ है, मतलब एक्टोडर्म लेयर से हमारा नर्वस सिस्टम जनरेट होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम के टाइप्स हैं, यहाँ हम देखेंगे। तो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक सीएनएस होता है और एक पीएनएस होता है।
बाकी इसके और भी टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही दो हैं। अगर आप यही दो को समझ लेते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सीएनएस और पीएनएस में बेटा सबसे बड़ा अंतर जो है, सीएनएस में वो ऑर्गन्स आते हैं जो चीज़ों को सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो सीएनएस एक कमांड सेंटर है जो डिसीजन लेता है। सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इट टेक्स द डिसीजन। ये कमांड सेंटर है बेटा, ये डिसीजन लेने का काम कर रहा है। और जो पीएनएस है, ये लिया गया डिसीजन बॉडी में ट्रांसमिट करता है। इट ट्रांसमिट द डिसीजन, ट्रांसमिट द डिसीजन, है ना, which is taken by CNS। तो जो CNS के द्वारा डिसीजन लिया गया है, उनके द्वारा ट्रांसमिट होता है। पीएनएस उसे ट्रांसमिट करता है, किसके थ्रू करता है? ऑब्वियस सी बात है, न्यूरॉन्स के थ्रू, कुछ नर्व्स होती हैं उनके थ्रू। तो इसमें बेटा नर्व्स आती हैं, और इसमें बेटा आपके दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस के अंदर दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर नर्व्स आते हैं। लेकिन फिर भी पीएनएस को हमने कुछ और नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है, 3 नर्वस सिस्टम में और डिवाइड किया गया है, जैसे वॉलंटरी और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो काम हम उसको सोचे कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो भी बोल रहा हूँ सोच के बोल रहा हूँ भाई, है ना, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ थिंक करके बोल रहा हूँ, तो वो एक है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन बोलते टाइम जैसे ये हाथ मेरा हिल रहा है या पलकें झपक रही हैं, ये इनवॉलंटरी का पार्ट है। लेकिन इसका भी सिग्नल तो ब्रेन से आ रहा होगा, तो ये इनवॉलंटरी या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। एंड लास्ट है विसरल नर्वस सिस्टम, है विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको थोड़ा सा नीचे कर दें तो समझ जाओगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को बेटा मिलती हैं। ये पूरे नर्वस सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आप ढंग से पढ़ लेते हो, न्यूरॉन्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो पढ़ लिया, तो आपका मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है। इनमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लायक नहीं है ना। कुछ बातें मैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से बात करूंगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं इसके 3-4 पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है, और सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये काम है। और इसका जो काम है, ये नर्व्स के थ्रू सारी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जो कि सीएनएस के द्वारा डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सीएनएस। तो बेटा जो सीएनएस है हमारा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सीएनएस कहते हैं। 24 आवर्स ये एक्टिव रहता है, ठीक है। ये सबको, सारे इनवॉलंटरी फंक्शन, वॉलंटरी फंक्शन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी सीएनएस ही कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, और वही सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है ना, इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ें हैं। ये कहाँ से बनती हैं? जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है माँ के गर्भ में, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बनती कहाँ से? न्यूरल ट्यूब से, ठीक है, विच डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। अभी मैंने पीछे बताया था, एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बनता है, और फिर इसके बाद जो गैस्ट्रल स्टेज में, न्यूरल एम्ब्रियो के गैस्ट्रल स्टेज में न्यूरल ट्यूब का विकास होता है। तो पहले एक बेसिकली ना ट्यूब सी बनती है बेटा, पहले एक ऐसे ट्यूब सी बनती है, ऐसे ट्यूब सी बनती है। जब बच्चा बन रहा होता है ना, तो पहले एक ट्यूब सी बनती है, ठीक है। अब यही ट्यूब जो है बाद में जब पूरा बच्चा बन जाता है, तो ये ट्यूब कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, कुछ इस तरीके का है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये तो ब्रेन है, और ब्रेन के पिछले हिस्से से, जो ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा है ना, वो मेडुला है, मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे पिछला हिस्सा है। उसी के पिछले हिस्से से एक और ट्यूब जनरेट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सीएनएस का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है? तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो दिमाग का साइज बढ़ता है, तो सीएनएस डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट है सीएनएस का, अगर देखा जाए तो न्यूरल ट्यूब डेवलप फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब से सीएनएस बढ़ रहा है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डेवलप इनटू द ब्रेन, है ना,
while the caudal part of neural tube develop into the spinal cord। तो जो एंटीरियर पार्ट है ना, जो एंटीरियर पार्ट है, अंदर का भाग है जो न्यूरल ट्यूब का, है ना, जो एंटीरियर पार्ट है किसका, देखो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो न्यूरल ट्यूब से होते हैं। न्यूरल ट्यूब के दो पार्ट, एक एंटीरियर एक है कॉर्डल पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट जो है उससे ब्रेन बनता है और कॉर्डल पार्ट से क्या बनता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ये क्वेश्चन आप लिखते चलो, ठीक है। तो 70 से 80% जो ब्रेन का जो पार्ट है, 70 से 80% वो बच्चे के शुरुआती 2 साल में डेवलप हो जाता है। 70 to 80% ऑफ ब्रेन, है ना, डेवलप जो हो जाता है बच्चे के शुरुआती 2 साल की एज तक डेवलप हो जाता है। कंप्लीट जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का वो 6 साल तक, है ना, 6 से 7 साल मान लो, वो डेवलप हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्ड कंप्लीटली 4 to 5 years ऑफ द एज, ठीक है। तो कंप्लीट डेवलपमेंट 6 साल तक हो जाता है बेटा। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो डेवलप हो जाती है 4 से 5 साल में, और 70 से 80% ब्रेन का जो पार्ट है वो 2 साल में डेवलप हो जाता है। न्यूरल ट्यूब से दोनों चीजें डेवलप हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट ब्रेन बना रहा है और कॉर्डल पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन। तो हमारे मस्तिष्क में बेटा देखा जाए तो एक क्रेनियल बॉक्स में, है ना, जैसे हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी बॉडी, जैसे पूरी बॉडी मान लो, तो बॉडी का जो सबसे ऊपर वाली कैविटी है उसे हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी, तो इसी क्रेनियल कैविटी से कपाल गुहा कहते हैं, इसी में ब्रेन होता है, इसी में मस्तिष्क होता है। क्रेनियल कैविटी के नीचे वाली जो कैविटी है, ये वाली कैविटी, दिस इज नोन एज द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, हमारे हृदय होता है ना। तो दूसरा जो पार्ट है वो है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में बेटा क्या क्या होता है, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं और हृदय होता है, हार्ट होता है। फिर इसके बाद नीचे आता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल स्टमक वगैरह होता है, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, ये सब आपका एब्डोमिनल कैविटी। उसके नीचे पेल्विक कैविटी में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारी चीज आती है। तो हमारे ब्रेन जो है वो कहाँ पर है, क्रेनियल बॉक्स में, मतलब क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ये ब्रेन में हमारे जो ब्रेन की जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, तो ये पूरा 8 हड्डियों से बना है। तो हमारे ब्रेन में कितनी हड्डियां बेटा, 8 हड्डियां हैं। 8 हड्डियां हैं, जिसमें से अगर टाइप्स आपसे पूछे, जैसे टाइप्स अगर पूछे तो एक तो फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल बोन है, 2 टेम्पोरल बोन है, और एक ऑक्सीपिटल, और एक इथमॉइड, और एक सेफनॉइड बोन है। तो ये सारी बोन्स हमें देखने को मिलती है। तो एक आपकी फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन है, ठीक है बेटा। 2 पैराइटल है, 2 पैराइटल बोन है, ठीक है। 2 टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ठीक है बेटा। एक ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है बेटा। एक इथमॉइड बोन है और एक सेफनॉइड बोन है, सेफनॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से बोन्स हैं, आप देखोगे तो 8 हो जाएंगी। तो 2 4 हो गई, 5 6 7 और 8, ठीक है। तो कौन कौन सा है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, है ना, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और सेफनॉइड, ठीक है। एफपीटी ओईएस, है ना, एफपीटी ओईएस, इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है। या आपकी जो भी कोडिंग है उस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप चाहो याद कर लो, या चाहो तो एक एक वाले पहले लिख लो, 2 2 वाले बाद में लिख लो। तो जैसे FOES फोर्स, FOES फोर्स, है ना, एंड PT फोर्स PT, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लो। तो फोर्स जो है इन सब में एक एक बोन है, और PT में बेटा 2 2 बोन है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो एक जो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन है उसका जो मास होता है वो 1250 ग्राम से 1300 ग्राम तक होता है। तो बेसिकली ये आप देखोगे ना, तो एक बेसिकली जो एवरेज है ना। लेकिन अगर मेल और फीमेल में आए तो मेल का जो होता है वो 1400 होता है, और फीमेल का जो होता है 1250 ग्राम आपका ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। तो ये ब्रेन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर जैसे आपका ब्रेन देखने को मिल रहा है, दिस इज ब्रेन। तो ब्रेन में कुछ लोब होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब होता है। इन सब लोब के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। फ्रंटल लोब 4 लोब होते हैं वैसे तो, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब, ये 4 लोब होते हैं जो मैंने सर्कल करे। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, ये 4 लोब आपको देखने को मिलते हैं ब्रेन के अंदर।
ठीक है। तो ब्रेन के जो अपर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं। ब्रेन की अपर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं, मीनिंग्स। और मीनिंग्स बोल रहे हो या मिनिक्स, मिनिक्स बोल रहे हो, एक ही बात है। तो ये जो है जो मीनिंग्स है, जो मीनिंग्स है बेटा वो 3 लेयर कवरिंग होती है। इट इज द 3 लेयर कवरिंग, है ना। जो मीनिंग्स है या मैं मीनिंग्स से लिख देता हूँ, तो ये 3 लेयर कवरिंग होती है। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मीनिंग्स की, जैसे एक ऐसी चादर है, मोटी चादर है, सब इसमें तीन चादरों से मिलकर बनी है चादर। इस पूरी चादर को मैं मीनिंग्स बोल रहा हूँ। इसमें 3 लेयर हैं, 3 अलग अलग लेयर। तो पहली वाली लेयर को डी, दूसरी वाली को ए और नीचे वाली को पी। ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड और पाया मैटर, ये 3 लेयर होती हैं मीनिंग्स में। ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पाया मैटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगी क्या बात मैं बोल रहा हूँ। तो 3 लेयर है बेटा। तो जैसे ऊपर वाली ये जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर है ना, दिस इज द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे मोटी होती है। थोड़ा और अंदर जाओगे तो ड्यूरा मैटर फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एंडोस्टील और एक मीनिंगजील, ठीक है। बीच वाली लेयर जो ये बीच वाली दिख रही है, बीच वाली ये वाली, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्किनॉइड। और सबसे नीचे वाली ऐसे जो कर्व लेयर है इसे हम बोलते हैं पाया मैटर। इसको हम क्या बोलते हैं, पाया मैटर। तो 3 लेयर है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पाया मैटर। इन दोनों, यहाँ पर बीच में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। ये सब एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम CSF बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ लिखा नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, CSF। इनके बीच में एक लिक्विड होता है जो हमारे ब्रेन को ठंडा रखता है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। तो CSF जो है, ये जो फ्लूइड है बेटा, वो हमारे ब्रेन को ठंडा रखता है, बाहरी चोट वगैरह से बचाता है। तो ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड के बीच का जो गैप है, ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड के बीच का जो गैप है, इसे हम सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, है ना। और आर्किनॉइड और पाया मैटर के बीच का जो गैप है उसे सब आर्किनॉइड स्पेस बोलते हैं, याद रखना। तो ऊपर वाली लेयर के नाम से स्पेस है, जैसे ऊपर वाली लेयर क्या है, ड्यूरा मैटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ पर ड्यूरा मैटर सॉरी आर्किनॉइड और पाया मैटर के बीच का गैप है, तो ये ऊपर वाली आर्किनॉइड है, तो इसे सब आर्किनॉइड स्पेस बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 स्पेस हैं, याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि किस लेयर में विली होते हैं, तो बीच वाली में होते हैं, है ना। आर्किनॉइड वाले में विली होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ड्यूरा मैटर मैंने बता दिया, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको फिगर में लगभग सारी चीजें, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा, है ना। तो इस सेशन में बेसिकली इतना ही। मैंने यहाँ पे ब्रेन की लेयर्स के बारे में बताया और नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है, ये सारी चीजें बताई। बाकी चीजें करते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों।